हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास जंगल में पेड़ों की कटाई का मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है। जंगलों की कटाई का लंबे वक्त से विरोध हो रहा है। पिछले दिनों इस मुद्दे पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया है। पीठ ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों यानी पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सर्टिफिकेट लिया है। दरअसल हैदराबाद के काचा गाची बावली इलाके में बनने वाले IT पार्क की वजह से जंगलों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट में 50,000 करोड़ का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के मुताबिक ये विकास तेलंगाना के लिए ऑक्सीजन जैसा है, लेकिन इसके चलते हैदराबाद के हरे भरे पेड़ों को JCB मशीनों से काटकर हटा दिया गया। विपक्षी बीजेपी और छात्र संगठन पेड़ों की कटाई का विरोध कर रहे हैं। हमारा ये डिमांड है कि वो 400 एकड़ लैंड जो हमसे छीना जा रहा है वो लैंड हमको दे दिया जाए। हम ये जानते हैं कि वो लैंड हमारा है और हमको ही वो चाहिए, क्योंकि आज वो लैंड छीना जा रहा है, कल हमारा क्लासरूम हमसे छीना जाएगा। ऐसे तो हमारा पढ़ाई भी क्वेश्चन मार्क है ना कि हम यहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वाइस चांसलर और चीफ मिनिस्टर की मिली भगत है, जिसके चलते आज वो लैंड इतना सारा बुलडोजर लगा के हम इतने सारे पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पे बेवकूफ नहीं बैठे जो अपनी पढ़ाई छोड़ के आज यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। पूरा टोटल 2300 या ऐसा कुछ एग्जैक्ट एकर्स आई डोंट नो, बट एज फार एज इट इज मेंशन्ड इन वेबसाइट इट इज 2300 एकर्स और समथिंग। कुछ भी बात नहीं थी। वहाँ पे हमारा ईस्ट कैंपस में एक बिल्डिंग है इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट स्टडीज का, उसके बहुत पहले और SN स्कूल के जस्ट बाद, जो कि कम्प्लीटली यूनिवर्सिटी की एरिया है, वहाँ पे हम जाते हैं ये पता करने कि हमारे 2-3 दोस्तों को अरेस्ट किया गया है। हम जैसे ही वहाँ जाते हैं हमें पता चलता है कि हम अपने यूनिवर्सिटी के लैंड में नहीं है। अचानक से कोई बाहर की पुलिस आके ऐसा हमसे कह रही है और हमें उठा के ले जा रही है। बावजूद इसके हमारे रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर कम्प्लीटली इग्नोरेंट है। तेलंगाना स्टेट, रेवंत रेड्डी, ये इनकी साजिश है। कल अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता बिना किसी नोटिस हमको उठा लिया गया तो क्या इसमें रेवंत रेड्डी जी आते हमारे माँ बाप को इंसाफ देने? हम इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हैं। हम अपना 1 इंच लैंड भी उनको नहीं देंगे। आयुष ABUP जनरल सेक्रेटरी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट ने हम लोग का 400 एकड़ जमीन जो एक यूनिवर्सिटी का है, जो बहुत विच इज वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी, जिसमें पीकॉक है, डियर्स है, लेक्स है, उसको वो कैसे हार्म कर रहे हैं। जल जंगल जमीन को बात करते हैं और वो खुद कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट करें। हम आपको बता दें कि रेवंत रेड्डी जी ने असेंबली में एक बयान दिया था कि यूनिवर्सिटी में कोई बायोडाइवर्सिटी ही नहीं है, वहाँ कोई फ्लोरा नहीं, बट वो खुद कुछ महीने पहले यहाँ फुटबॉल खेलने आए थे और वही ईस्ट कैंपस में उन्होंने इनॉग्रेट किया था और फुटबॉल खेल गए थे। बट वो खुद असेंबली में झूठा बयान दे रहे हैं और कैंपस की जमीन ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हम लोग के साथ बहुत हार्म कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोला कि दिस लैंड इज मेंट फॉर एकेडमिक और रिसर्च एक्टिविटीज, और यहाँ जो भी काम होगा वो एकेडमिक और रिसर्च होगा और इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं किया जाएगा। बट दिस रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट हैज कंप्लीटली इन नेक्सस विद द कॉर्पोरेट्स, multinational companies, and they are encroaching on university land and they are harming our identity, which is very shame। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हैदराबाद यूनिवर्सिटी रेवंत रेड्डी से डिमांड करते हैं, उनको ये आह्वान करते हैं कि वो अपना डिसीजन वापस ले और वहाँ जितना भी JCB लगाए हैं, 25 से 26 JCB लगाए हैं। कल रात को कुछ वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, पीकॉक का पूरा आवाज सुनाई दे रहा है, तो अपने डिसीजन को वापस ले और हम लोग यूनिवर्सिटी को सेव करें। थैंक यू सो मच। कल उगाड़ी का फेस्टिवल था, हम और हमारे बाला भैया एक है, हम लोग कैंपस में घूमने गए थे। SN स्कूल के पास ईस्ट कैंपस है, वहाँ पुलिस लगी थी, तो हम लोग बोले कि हम लोग ईस्ट कैंपस जाना है पानी पीने। तो पुलिस ने हम लोग को 20 सेकंड में ही डिटेन कर लिया और हम लोग कोल्लूर पुलिस स्टेशन में ले गई। उसके बाद हम लोग ट्रक में थे तो हम लोग वीडियो अपना अपलोड करके ग्रुप में डाल दिए। उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स जो है मूवमेंट बढ़ने लगा, बट उन्होंने उसके बाद 150-200 लोगों को डिटेन किया और हर हैदराबाद के हर कोने जितना पुलिस स्टेशन है उसमें जाकर डिटेन किए। द सैडेस्ट पार्ट इज दैट इन नाइट, इन द मॉर्निंग आई थिंक 10 to 12 JCBs were there, but the irony is that in the night 25 to 30 JCBs were working continuously and they were peacock, they were crying with a pain that their habitat has been destroying। और अब आप जाकर अभी ड्रोन से एक पिक्चर आया है ईस्ट कैंपस, जो बहुत
ग्रीनरी में और इकोलॉजी में बहुत रिच था, अब वो पूरा प्लेन दिख रहा है, पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट को हार्म, क्योंकि ये जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी कैंपस है ये गच्चीबावली को लंग कहा जाता है, क्योंकि ये एक अगर आप कैंपस से बाहर आएंगे तो यहाँ 2 से 3% टेम्परेचर कम रहता है, तो कहीं ना कहीं बहुत हार्म किया गया है। और रेवंत रेड्डी को पिटीशन में फिर से कंसिडर करना। छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि इलाके में जबरदस्त पेड़ कटाई हुई है और इस आरोप को गूगल मैप की तस्वीरें भी साबित करती हैं। By the TSIIC, which is a industrial corridor body, which is trying to just pick up the forest land and trying to convert it, just trying to clean it off, kill the ecology which is existing there, and make it as an industrial corridor and sell it to the people. And there have been estimates that there is around 10,000 crores which will be gained from this auction. We are opposing this auction. We are opposing it completely. We are against this auction because this is a very important ecological spot for Hyderabad city, because there is a thing called heat island effect. I would like to explain it in a simple language. Heat island effect is mostly seen in all the urban cities, like in the city where we live, Hyderabad. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को यूनिवर्सिटी के पास की 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई का संज्ञान लिया था। कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को साइट का दौरा कर रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था। मामले में अब अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। 2 दिन से इस यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा भूचाल आ रहा है, बहुत कशमकश हो रही है। कारण ये है कि रेवंत रेड्डी जो कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर, वो एक डिक्टेटर बन चुका है। उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत आसानी से इस यूनिवर्सिटी में जो चाहे वो कर सकता है, जितना लैंड चाहे वो ले सकता है। वो ये अटैक है, डायरेक्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है। रेवंत रेड्डी जैसे चापलूस आदमी, जिसे लगता है कि वो यहाँ पे आके मॉल्स क्रिएट करेगा, डेवलपमेंट के नाम पे हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वो कहता है कि इस लैंड पे जहाँ पे उसने बुलडोज़र्स भेजे हैं, कल रात उसने 50 बुलडोज़र से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी के एकदम सेंटर में, बीच में स्टार्ट कर दिया है ट्रीज कटवाना।